हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज हम प्लस टू क्लास का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टीन्यूटी। एक चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि कॉन्टीन्यूटी करने से पहले आपको प्लस वन में आपने कंसेप्ट पढ़ा है लिमिट्स का। तो लिमिट्स का कंसेप्ट आना ज़रूरी है बिकॉज ये 90% लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली 5 to 10% पार्ट इज़ हियर जो इसमें हम चेंज करेंगे, वो भी आ जाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टीन्यूटी। तो लिमिट आनी ज़रूरी है, प्लस वन का कंसेप्ट है। तो आइए देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 5 ही है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हम वही कर रहे थे। तो लेट्स डिस्कस कॉन्टीन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये कहा जा रहा है, एक तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की बात हो रही है, इज़ कॉन्टीन्यूस सेट टू बी कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, और ये बात हो रही है पॉइंट की। ये दो चीज़ें मेन डिस्कस करने वाली हैं, एक तो फंक्शन और दूसरा ये पॉइंट। इफ़ लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर उस फंक्शन की लिमिट जो है एट पॉइंट ए विल बी इज इक्वल टू जो फंक्शन था एक्स के प्लेस पे हम ए पुट कर देंगे एफ ऑफ ए के, मीन्स उस पॉइंट के ऊपर अगर इक्वल आ जाए यू कैन से इट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दूँ, अगर यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ एक्स जो है एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, हम डिस्कस करेंगे इसे एफ ऑफ ए कैसे सॉल्व करते हैं। बट इसको हम टू पार्ट्स में राइट कर सकते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए वो कैसे राइट किया जा सकता है, आपने लिमिट्स में कंसेप्ट किया होगा कि ये टू टाइप्स की लिमिट्स बन जाती है, एक बन जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बन जाती है राइट हैंड लिमिट। लिमिट्स के अंदर का टॉपिक है ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे राइट करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स से अप्रोचेस टू, यहाँ पर रहेगी ए नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या बनती है आपके पास, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स से अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। तो ये दोनों हमारी लिमिट्स अगर इक्वल हैं तो देन यू पहले तो ये एग्जिस्ट होनी चाहिए नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, देन इट इज़ इक्वल। तो यू कैन से दिस पार्ट इज़ सॉल्व, इतना पार्ट जो है। फिर हम इसके बाद चेक करेंगे इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये अगर इसके इक्वल आ जाएगा देन यू विल से गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये आपकी कंडीशन है। कुछ और इसमें देखिए कंडीशन कैसे करते हैं, लेट्स सी हियर। तो तीन पार्ट बनते हैं इसके अंदर, मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूंगा। कॉन्टीन्यूस का अब हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, डेफिनेशन तो वही रहेगी। इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट मीन्स हम कहते हैं, मान लीजिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पर, तो ये इसको मैंने इंटरमीडिएट ले लिया यहाँ पर करके। और एक चीज़ और आप कह सकते हो कि ये ग्राफ ऐसे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, देखिए कॉन्टीन्यूस चल रहा है। तो हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया था इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूँ एट एक्स इक्वल टू ए, तो इस तरफ की जो हमारी लिमिट बनेगी वो कौन सी बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाली हमारी लिमिट कौन सी बनेगी इसके लिए, राइट हैंड लिमिट बन जाएगी आपके पास। तो इसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट की, जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे गिवन है, इंटरमीडिएट। तो ये एग्जिस्ट होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। एक और सेम डेफिनेशन रहेगी फॉर द राइट मोस्ट पॉइंट। अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूँ तो राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, दिस वन। ये राइट मोस्ट पॉइंट है हमारे ग्राफ के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारी राइट मोस्ट पॉइंट के लिए हमारी क्या एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट इसके आगे ग्राफ ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो राइट हैंड लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, क्या चेक करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव शुड बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर राइट मोस्ट पॉइंट ही गिवन होगा। सिमिलरली एक आया था इसके अंदर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के लिए, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा बन रहा है, दिस वन। इस ग्राफ के अगर ऊपर बात करें तो ये बन रहा है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि इस साइड पे तो कोई कॉन्टीन्यूटी है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो राइट साइड पे हमारी कॉन्टीन्यूटी है, तो ये क्या बनेगी, हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए मेन डेफिनेशन वही रहेगी जो हमने पहले डिस्कस की थी, दिस वन। A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit of fx x approaches to a is equal to f of a। तो हमने थोड़ा सा उसे और फर्दर क्लैरिफाई कर दिया। यू कैन से कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लेफ्ट मोस्ट लिमिट के लिए और राइट मोस्ट लिमिट के पॉइंट के लिए उसको सॉल्व किया है। तो आपने मेन ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। और इसको अगर नीड पड़े तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया था, इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर कन्वर्ट करके पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल आ रहा है। अगर ये
देन वी विल चेक इट इज़ कमिंग इक्वल टू एफ ऑफ ए, यू विल से इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो ऐसे ही आपके पास है डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए। डिसकॉन्टीन्यूअस मीन्स यू कैन से कि जो उसकी डेफिनेशन थी वो क्या आएगी, नॉट इक्वल आएगी। तो इसमें भी मैंने 3 केसेस यहाँ पे राइट करके डिफाइन कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। मीन्स यू कैन से हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इट इज़ नॉट कमिंग इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये डिसकॉन्टीन्यूटी है। सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हो कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, बट इट इज़ नॉट कमिंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए, उसके इक्वल ही नहीं आ रही हमारे पास। तो ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए। इन क्वेश्चंस वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स। और थर्ड हम कह सकते हैं जो फंक्शन एफ ऑफ ए वही हमें डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं ग्राफ में आपको ये चीज़ डिफाइन करना चाहूँ, एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये एक ग्राफ बनाया हुआ है आपके पास, जिससे जो एक्स एक्सिस, जिससे जो वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसको मैंने जो है ओपन होल दिया है, यहाँ पे सॉलिड होल नहीं दिया, ओपन होल दिया। इट मीन्स ये पॉइंट जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी कुछ ना कुछ इस पॉइंट के ऊपर, और इसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी कुछ ना कुछ, बट वो जो फंक्शन है एफ ऑफ ए वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, यहाँ पे इसको किसी पॉइंट बी के ऊपर है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी इसके लिए एग्जिस्ट करेगी, बट ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट ऑफ एफ ऑफ ए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करी वैल्यू, तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, डिसकॉन्टीन्यूटी रहेगी। ये इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए आपके पास। तो दीज 3 डेफिनेशंस यू कैन से, तो ये पॉइंट्स बताए गए इस डेफिनेशन के लिए, डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए, ये आपने ध्यान में रखने वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास +2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टीन्यूस के लिए, हम इन्हीं डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5x-3, ये फंक्शन गिवन है 5x-3 इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एट x इज इक्वल टू 5। तो ये प्रूव करना है। इट मीन्स जो डेफिनेशन है तो वो आपकी जो है एप्लीकेबल होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहले एक फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं एट x इक्वल टू 0 के लिए। फंक्शन एफ एक्स गिवन है 5x-3, कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 0 के लिए। तो हमने लिमिट ऑफ एफ एक्स ली, x अप्रोचेस टू 0, तो आपका ये +1 का ही कंसेप्ट है। फंक्शन एफ एक्स गिवन था 5x-3, एफ एक्स के प्लेस पे हमने वो पुट किया, तो हम क्या करते हैं x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, तो लिमिट और x अप्रोचेस टू 0 पार्ट हट जाएगा। जब हमने वैल्यू 0 पुट की, 5 × 0 -3, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, -3। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंबाइंडली हमने इसमें सॉल्व की है इसके अंदर। तो यू विल सी, क्योंकि फंक्शन ही सिंगल फंक्शन गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ पे 2 फंक्शंस गिवन होंगे, कुछ कंडीशंस दी होंगी, वहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम जो कंसेप्ट था आपका एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए शुड बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हमने क्या सॉल्व करना है, एफ ऑफ ए सॉल्व करना है। तो हम 0 पे चेक कर रहे थे, तो एफ ऑफ 0 चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, जो एफ एक्स की वैल्यू थी वो थी 5x-3, इसमें भी 0 पुट किया, 5 × 0 -3, तो क्या बना, -3। तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 इज कमिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारी कॉन्टिन्यूटी प्रूव हो चुकी है। सेकंड था एट x इज इक्वल टू -3 के लिए। लेट्स सी फॉर सेकंड पार्ट, एट x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी सिंगल ही फंक्शन है 5x-3, तो हम जो है सिंपल लिमिट सॉल्व करेंगे इसकी, लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू -3। इट मीन्स हम फंक्शन के अंदर 5x-3 के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। तो 5 × -3 और -3 एज इट इज़, 5 × -3 विल बिकम -15, -3 इट विल बी योर -18। तो हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, राइट पार्ट सॉल्व करना है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए जब सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ -3, क्योंकि ए की वैल्यू क्या दी है, पॉइंट दी है -3। इसको भी सॉल्व करोगे, इट इज़ ऑल्सो कमिंग इज इक्वल टू -18। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू कैन से दिस पार्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो सिमिलरली जो आपके पास थर्ड पॉइंट था एट एक्स इज इक्वल टू 5, यही कंसेप्ट आप इसके लिए अप्लाई करोगे और यू विल प्रूव इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्टीन्यूटी के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। तो जहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी। द रीज़न बिहाइंड दिस, यहाँ पे फंक्शंस 2 दे दिए गए हैं,
चेक करिए क्वेश्चन, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू कहेगी एक्स, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, मीन्स नेगेटिव के लिए, लेस देन वन के लिए और इक्वल टू वन के लिए फंक्शन क्या है, एक्स है। एंड फंक्शन की वैल्यू 5 दी है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे हमने चेक करना है इज द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था प्रूव डैट, उसमें तो वो था ही था कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यू हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेक करेंगे क्या बन रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टू फंक्शंस हैं, एक की वैल्यू एक्स दी है, एक की वैल्यू 5 दी है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। बट एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर यू कैन सी वो लेस देन 1 नहीं रहेगा और ग्रेटर देन 1 नहीं रहेगा, तो सिंपल लिमिट सॉल्व की गई है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है यहाँ पे। हाउ यू कैन से, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे 0 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो वो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 ओनली। सेकंड हम क्या सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ 0 सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है हमें, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0, तो वो वैल्यू भी क्या बन गई 0। तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज इक्वल, हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमने चेक किया है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस आ रहा है। लेट्स चेक फॉर एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। अब 1 के लिए टू फंक्शन बन रहे हैं, एक तो देखिए यहाँ पे लिमिट दी है 1 से लेस पे ये फंक्शन रहेगा और 1 से ग्रेटर पे ये फंक्शन रहेगा 5। तो यू कैन से नेगेटिव वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे और यहाँ पे 1 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं हम। +1 में ये कंसेप्ट हमने किया हुआ है। तो लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 1 सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव पे हमें फंक्शन दिया था एक्स ओनली। तो एक्स को जब ऐसे आए लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद हो +1 का कंसेप्ट, तो हम क्या करते थे, तो जो यहाँ पे लिमिट दी होती 1 माइनस, उसको राइट करेंगे 1 माइनस एच की फॉर्म में और एच अप्रोचेस टू 0 कर देंगे यहाँ पर। अब एच की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये बना 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या बनी 1। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है कि क्यों हम इसमें टू पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन टू फंक्शंस आर गिवन टू अस, वन इज एक्स एंड अदर इज 5। तो हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या सॉल्व करते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, मीन्स ए प्लस हम सॉल्व करते थे, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमें वैल्यू क्या गिवन है 5। ये देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए हमें फंक्शन क्या गिवन है 5, तो इसके अंदर तो हम कोई वैल्यू पुट करेंगे नहीं, तो इसको डायरेक्टली क्या राइट कर देंगे 5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है इट इज़ कमिंग इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड लिमिट जो आ रही है वो क्या आ रही है 5 आ रही है। तो बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल आ रही है, एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं आ रही। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वी विल से इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स हम यहाँ पर एफ ऑफ ए सोल्व भी नहीं करेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमारी लिमिट्स ही जो है वो इक्वल नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस और यू कैन से डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक और आपका थर्ड था एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट था, उसके लिए चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो आपको सर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं सॉल्व की, राइट हैंड लिमिट नहीं सॉल्व की, उसका रीज़न क्या है, हमें फंक्शन ये गिवन था एक्स ग्रेटर देन 1। अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 2 से लेके 1 तक नेगेटिव में भी यही वैल्यू रहेगी और 2 से ग्रेटर 2 प्लस के लिए अगर सॉल्व करेंगे वो भी फंक्शन कौन सा रहेगा 5 ही रहेगा। तो इसलिए हमने इसमें 2 टर्म्स में वो सॉल्व नहीं की। तो ये लेट्स सी, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू थी 5, तो कुछ अगर एक्स कुछ दिया होता यहाँ पर वेरिएबल तब तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते 2, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू क्या बन जाएगी 5। तो एफ ऑफ 2 हमने सॉल्व किया, एफ ऑफ 2 भी गिवन है हमें 5, तो ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यू कैन से देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। यू कैन रिवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इन दिस जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है यू कैन ट्राई, otherwise you can ask to me, I will make video of those question also. Keep watching, thank you very much.